नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धांत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत आर्य सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। हम सभी लोगों का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, पुण्य है कि हम ये बुद्धवाणी अमृतवाणी श्रवण करने के लिए मिलती है। हम त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसको क्रमशः देख रहे हैं और आज हम अंगुत्तर निकाय का जो दूसरा निपात है उस निपात में आने वाली ये धर्म देशना श्रवण करने वाले हैं। आज इस सूत्र देशना का नाम है प्रधान सूत्र, प्रधान सूत्र। तो ये सूत्र भी भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवनाराम में ही उपदेश दिया है। इसमें भगवान इस तरह से बताते हैं, द्वे मानी भिक्खवे पधानानि दुरभि संभवानि लोकस्मिन्। भगवान इसमें कहते हैं, भिक्षुओं, इस संसार में ऐसे दो धर्म है, दो ऐसी बातें हैं जिनमें प्रयास करना या जिनमें कुछ प्रधान वीर्य करना, उस तरह का कुछ पुरुषार्थ करना, दुर्लभ संभवानी मतलब बहुत ही कठिनता से होने वाली बात है। मतलब आसानी से वो बात होने वाली नहीं होती है, उसके लिए बहुत वीरता लगती है और बहुत पुरुषार्थ भी लगता है। लेकिन भगवान कहते हैं दुर्लभ संभवानी, बहुत ही दुष्करता से होने वाली दो बातें हैं। कतमानि द्वे, वे दो धर्म कौन से हैं, दो बातें कौन सी है? तो भगवान कहते हैं, यंच गिहीनं अगारं अध्यावसतं। यह जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, जो अपने घर बार में रहता है, बीवी बच्चों के साथ रहता है, अध्यावसतं, और वहाँ पर आसक्त होकर मतलब रहता है, घर गृहस्थियों में रहता है, उस व्यक्ति के लिए चीवर पिंडपा सेनासन गिलान पच्चय भेषज परिखारानुपदानथं पधानं। भगवान कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है उसको जो चीवर है, चीवर यानी कि जो दान देने योग्य जो वस्त्र है, वैसा चीवर, भोजन है, शयनासन यानी जो कुटी है, गिलान प्रत्यय यानी कि रोगी होने के बाद में जो दवाएं देते हैं वो भेषज, वो भी एक औषधि का प्रकार है, परिखारान जो उपयोग में लाने वाली चीज़ें हैं, उसको मूल करके कुछ जो दान देने का जो प्रयास करना है, दान देने का प्रयास, चीवर पिंडपा शयनासन औषधि परिष्कार आदि का दान देने का प्रयास करना साधारण घर गृहस्थी जीवन जीने वाले व्यक्ति में, जो अपने बीवी बच्चों के साथ में साधारण रूप से वो जीवन जीते हैं, उन लोगों के लिए इस तरह का दान देने के लिए प्रयास करना, दान देने के लिए वीर्य करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, कहते हैं, क्योंकि उनके अपने अपने एक डेली नीड्स भी होती हैं, खास करके उन चीज़ों को लेकर लोभ भी होता है। कभी कभी उन चीज़ों में हम सुख हैं करके देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये मेरे पास ही रहना चाहिए, मैं ही इसका उपयोग करूं। तो इस तरह का मत्सर भाव होने के कारण भी या ईर्ष्या के कारण भी व्यक्ति को नहीं लगता है कि दूसरों को भी वो दे, यानी कि कोई भी वस्त्र हो, चाहे भोजन हो, शयनासन कुटी हो या औषधि परिष्कार आदि, कुछ देने के लिए जो प्रयास करना होता है ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उनके डेली लाइफ में लोभ जनरली होता है और उस पर विजय जब तक आदमी नहीं पा लेता है, जब तक उस लोभ पर, मत्सर भाव पर, कंजूसी भाव पर व्यक्ति विजय नहीं पा लेता है, और तब तक वो दान नहीं दे सकता है। भगवान यही कहते हैं कि ये बहुत दुष्कर है बोलते, इसीलिए दिखने के लिए, लगने के लिए तो लगेगा कि ये दान देना ठीक मतलब आसान है, लेकिन सभी चीज़ें ऐसा नहीं होता है। भगवान ने इसको दुष्कर ही कहा है। जनरली इसको दान देने के लिए कुछ चीज़ों पर विजय पाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि लोभ भाव है, मत्सर भाव है, कंजूसी भाव है, आदि आदि। और इसीलिए भगवान ने एक अन्य उपदेशों में इस तरह से उपदेश दिया है,
दानंच युद्धंच समान माहो, यानी कि दान देना और युद्ध करना ये एक समान जैसी बात है, क्योंकि जैसे युद्ध करने में के लिए भी वीरता की ज़रूरत होती है और उसी प्रकार दान देने के लिए भी वीर्य पुरुषार्थ की ज़रूरत है। और लड़ने के लिए मतलब इस लोभ के विरुद्ध या मत्सर भाव से विरुद्ध लड़ने के लिए उसे जीतने के लिए कुछ प्रभावशाली कोई वेपन चाहिए, शस्त्र चाहिए होता है। जैसे कि इसमें अगर व्यक्ति के भीतर श्रद्धा है या प्रज्ञा है तो वो व्यक्ति आसानी से उस पर विजय पा सकता है। और लेकिन जनरली लोगों के पास ऐसी प्रज्ञा, ऐसी श्रद्धा नहीं होती है। इस कारण से सबको ये इस पर विजय पाना संभव नहीं होता। इस कारण से उनको दान देने के लिए दुष्कर बताया गया है। दुर्लभ संभवानि, इस तरह का प्रदान करना है, यानी कि प्रदान वीर्य करना है, दुष्कर होता है साधारण लोगों के। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी जिस व्यक्ति के भीतर प्रज्ञा है, श्रद्धा है और खास करके जिन पे वीर्य करने के लिए पुरुषार्थ भाव भी है, यानी सत्पुरुष स्वभाव है, तो भगवान कहते हैं अप्पापि संता बहुके जिनंती, यानी कि उन लोगों के पास अगर सत्पुरुष स्वभाव है और उनके पास में मतलब प्रज्ञा है, उस तरह की श्रद्धा है, तो भले ही उनके पास अल्प भी क्यों न हो, वे लोग भगवान बुद्ध मूल करके, धर्म या संघ मूल करके कुछ ना कुछ देते हैं। चीवर, पिंड, पाशे, नासन, परिष्कार आदि जो भी है वो देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, वो अनंत गुण वाले होने के कारण वो पुण्य भी बहुत कमाते हैं, अनंत कमाते हैं। और इसी के कारण कहा कि वो अल्प होने के बाद भी जो देते हैं वो बहु के जिनंती, यानी कि वो बहुत सारे पुण्य को वो पा लेते हैं, जीत लेते हैं। और बाद में कहते हैं अपम पिचे सद्हानो ददाति, जो जनरली जिसके पास में अल्प मात्र भी क्यों न होता है लेकिन उसके पास श्रद्धा है, तो वो बहुत ही श्रद्धा के साथ में वो त्याग करता है, भले ही अल्प भी क्यों न हो। भगवान कहते हैं तेने वो होती सुखी परतम, इसी कारण से वे अपना जीवन सुखी बनाते हैं। मनुष्य लोक में उसको कभी भी किसी प्रकार की कभी दरिद्रता नहीं आती है। यहाँ तक कि देवता लोक में दिव्य सुख पाने के लिए और यहाँ तक कि परम निर्वाण पाने के लिए भी ये पुण्य सहायक बनता है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी, लेकिन ये कॉमन लोगों के लिए बहुत ही कठिन बात है, दुष्कर बात है इस तरह से चीज़ों को मतलब देने, परित्याग करने के लिए। भगवान ने इसको दुर्लभ संभवानि कहा। लेकिन जो सेकंड वाली बात है वो उससे ज़्यादा मुश्किल होती है यंच अगारस्मा अनगार्यं पब्बजितानं सब्बुपधि पटिनिस्सगत्थं पदानं। और यह जो घर से बेघर होना, घर को छोड़कर, घर यानी काम भोगी जीवन का, उसका घर का त्याग करके अनागारिक बनते हुए जो काषाय वस्त्र पर परिधान करना, प्रवर्जित होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये साधारण जनों के लिए नहीं होता है, उसके लिए बहुत वीरता लगती है। लेकिन ऐसे प्रवर्जित होने के बाद भी ऐसे पब्बजितानं प्रवर्जितों को सब उपधि पटिनिस्सगत्थं पदानं, यानी कि सभी जो उपधि पटिनिस्सग, सभी उपधि का जो परित्याग करने के लिए जो प्रधान वीर्य करना है वो भी दुर्लभ संभवान, यानी कि वो भी बहुत कठिन है, आसानी से नहीं होता है। उपधिक 3 तरह की होती है, यानी कि उसको 3 तरह की कह सकते हैं। खांद यानी कि जो 4 धातुओं से बना ये जो रूप है, जब इस कोई व्यक्ति निर्वाण पा लेता है। उपधि 3 तरह की होती है। उपधि यानी कि जो खंड बोलते हैं, तो कोई व्यक्ति ये जो 4 धातुओं वाला जो शरीर बना हुआ है, पृथ्वी आप तेज वायु से बना हुआ जो शरीर है, ये हेतु वृत्तियों से बना हुआ है। लेकिन जब व्यक्ति निर्वाण पा लेता है और परिनिर्वाण पाने के बाद में उसको फिर से वो जन्म नहीं मिलता है, फिर से वहाँ उनको 4 धातु वाला ये रूप नहीं मिलता, वो हमेशा के लिए इससे मुक्त हो जाता है। तो इसको भी कहते हैं सभी उपाधि का मतलब परित्याग करना, यानी कि ये बहुत बड़ा सुख होता है। और बाद में आता है क्लेश उपधि बोलते हैं, यानी क्लेश उपधि यानी कि जो जैसे कि व्यक्ति, क्लेश उपधि का अर्थ होता है
कि कोई व्यक्ति जब आर्य अष्टांगिक मार्ग को यानी शील समाधि प्रज्ञा को भावित कर लेता है और अपने भीतर की सभी राग द्वेष मोह को समूलता से नष्ट कर लेता है, तो उस राग द्वेष मोह आदि क्लेशों का परित्याग करना भी उपाधि का ही परित्याग करना है, सभी उपाधि का परित्याग करना होता है। और बाद में संखार, संखार यानी कि जो ऐसे संस्कार होते हैं जो पुनर्भव के लिए जो कारण बनते हैं, पुनर्भव यानी कि फिर से जन्म लेने के लिए जो संस्कार कारण बन जाते हैं, जब इन सभी संस्कारों का जब परित्याग किया जाता है, तो ये परित्याग भगवान बुद्ध कहते हैं करना ऐसे प्रवर्जित व्यक्तियों के लिए भी बहुत दुष्कर बात है, बहुत कठिन बात है, लेकिन वे लोग कर पाते हैं जो भगवान के श्रावक हैं। क्योंकि भगवान के श्रावक यानी कि जो वीर लोग होते हैं और वीर बनाने वाले उनके भीतर धारण भी होते हैं, उनके भीतर श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा आदि जो उसको वीर बनाने वाले जो शक्ति है, बल है, जब बल उनके भीतर होते हैं तो वे लोग शक्तिशाली बनते हैं, वीर बनते हैं। और इसी कारण से वे लोग इन सभी उपाधियों का परित्याग करने में वे सक्षम बनते हैं। लेकिन ये जनरली ऐसे लोगों के लिए इतना संभव और आसान भी नहीं होता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं जो घर गृहस्थी का त्याग करके जो अनागारिक बने प्रवर्जित लोगों को भी सभी उपाधियों का परित्याग करना भी और उसके लिए परित्याग करने के लिए प्रधान वीर्य करना भी बहुत कठिन है। लेकिन भगवान आगे कहते हैं इमानिको भिक्खवे द्वे प्रधानानि, भिक्षुओं ये दो तरह के प्रधान वीर्य है जो दुर्लभ संभवानि लोकस्मिन्, जो कि संसार में बहुत ही दुष्करता से किए जाते हैं, बहुत मतलब उसके लिए वीरता लगती है। लेकिन भगवान आगे कहते हैं एतदग्गं भिक्खवे इमे संग द्विन्नं प्रधानानं यदिदं सब उपधिपटि निसग्गथं पदानं। लेकिन भगवान कहते हैं ये जो दो प्रधान वीर्य बताए गए हैं, इन दो प्रधान वीर्य में जो सभी उपाधि यानी कि जो मैंने बोला है कि जैसे क्लेश रूपी उपाधि है या स्कंद चार धातुओं से बनी ये स्कंद की रूपी उपाधि है या संस्कार रूपी उपाधि है, इसका परित्याग करना, इसका परित्याग करने के लिए जो प्रधान वीर्य किए जाना ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। भगवान ऐसे कहते हैं तस्मात् यह भिक्खवे, इसीलिए भिक्षुओं एवं शिक्षितव्यं, ऐसा हमें सीखना चाहिए। सब उपधिपटि निसग्गथं पदानं पदहि समाधि, मैं इन सभी प्रकार की उपाधियों को, सभी प्रकार यानी कि जो खंड उपाधि है, स्कंद उपाधि है, क्लेश उपाधि या संस्कार उपाधि है, इन सभी उपाधियों को हमेशा के लिए उसको परित्याग करो, इसको हमेशा के लिए छोड़ दो और छोड़ने वाला ही प्रधान वीर्य करने वाला मैं बनूं। ऐसा ही हमें सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही प्रधान वीर्य ऐसा है जो कि इस अनंत संसार में जो हमें दुख मिलता है या भविष्य में भी जो अविद्या और तृष्णा के कारण हमें जो बार बार ये जो दुख मिलने वाला होता है, इन सभी दुखों का अंत, सभी दुखों का अंत हो जाता है। इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं ये जो दो प्रधान वीर्य है उसमें सबसे अग्र यही है। सभी उपाधियों का परित्याग करने का जो प्रधान वीर्य है वो सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसा प्रधान वीर्य करने का जो मौका है, ये मौका सबको नहीं मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। बहुत कम लोग, चंद लोग होते हैं जिनको ऐसा मौका मिलता है। और जिन लोगों को ये मौका मिलता है वे बड़े भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि यही मौका हो सकता है सैकड़ों बुद्ध आकर संसार में आकर चले जाने के बाद भी लोगों को नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद वो मिलता है। और ऐसा मौका आज है। आज भगवान के परिनिर्वाण के बाद भी क्यों न हो, लेकिन आज भी भगवान का सुविशुद्ध धर्म है। इस कारण से ये दोनों भी तरह के जो प्रधान वीर्य हैं वो आज भी हम कर सकते हैं, क्योंकि आज भी भगवान बुद्ध का अनुशासन, उनकी शिक्षा उपलब्ध है, संसार में अस्तित्व में है। और इसी कारण से सुविशुद्ध धर्म होने के कारण और सुआख्यात सही तरीके से बताया गया होने के कारण हम इस धर्म के महान प्रतिफल को पा सकते हैं।
तो इस तरह से भगवान ने इन दो प्रधान वीर्य करने में ये जो दूसरा प्रधान वीर्य है इसको ज़्यादा महत्व दिया है, और इसी को पाने के लिए जो सभी उपाधियों का परित्याग करने का जो वीर्य है वो करने के लिए भगवान ने ज़्यादा महत्व दिया है, और इसी को सीखने के लिए हमें कहा है। और ये भगवान की आज्ञा है, और इस आज्ञा के अनुसार हमें सीखना चाहिए। इससे ज़रूर मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। आज ये जो हमें बुद्ध की वाणी सुनने के लिए मिली है, तो ये बुद्ध वाणी भी आप लोगों को सभी प्रकार की उपाधियों का 100% परित्याग करने के लिए जो वीर्य पुरुषार्थ करना है, वो वीर्य जागने के लिए ये प्रेरणादायी बने। इस सद्भाव से ये प्रधान सूत्र देशना यहाँ समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय।